बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने पीएचपी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप देखी थी और ये सारे के सारे हमने क्या किए थे, प्रिंट किए थे। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और वाइल लूप के बाद जो है हम यहाँ पर अपनी डू वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप की ये जो है हमने बनाई थी, इसकी मज़ीद प्रैक्टिस एग्जांपल करते हैं। मसलन जैसे देखें, मैंने आपको बताया था हमें एक काउंटर चाहिए होता है, एक हमें कंडीशन चाहिए होती है और एक हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर ये हमने अपना जो है लास्ट टाइम वाइल लूप का ये वाला स्ट्रक्चर देखा था। तो अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हमें वाइल लूप यूज़ करते हुए अगर हमें काउंटिंग प्रिंट करानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको काउंटिंग प्रिंट करानी हो तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये पिछला ही कोड मैंने लिखा हुआ था, चलो इसे दोबारा लिख लेते हैं हम। तो यहाँ आके मैं लिखता हूँ डॉलर काउंटर और काउंटर हम शुरू करवा देते हैं 1 से। और उसके बाद आपको पता है हमें वाइल लूप लिखनी होती है और यहाँ ब्रैकेट में हमें कंडीशन देनी होती है कि लूप ने कितनी बार चलना है। तो मैं यहाँ पर आके कहता हूँ डॉलर काउंटर लेस और इक्वल टू 10, यानी ये जो लूप है ये 10 बार चले और चलने के बाद ये क्या करे, ये इको करा दे किस भी चीज़ को। जैसे हमने यहाँ पाकिस्तान लिखा था तो हम पाकिस्तान लिख देते हैं कि ये पाकिस्तान को इको करा दे, लेकिन ये सारा कुछ एक ही लाइन में ले आएगी तो इसलिए मैं यहाँ पर एक BR टैग भी लगा देता हूँ। और उसके बाद जो है आपको फिर इंक्रीमेंट करना होता है या डिक्रीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा डॉलर काउंटर प्लस प्लस। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके काउंटर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाली फ़ाइल यहाँ चल रही होगी। इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें हमारा 10 बार पाकिस्तान ये आ गया है। अब मज़ीद अगर आपको ये कहा जाए कि एक ऐसा यानी कि प्रोग्राम बनाओ जो क्या करे 1 to 10 काउंटिंग को प्रिंट करे, यानी कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो 1 से लेकर 10 तक गिनती को क्या करे, प्रिंट करे। तो आप अगर ख़ुद देखें तो काउंटर में एक बार 1 आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट की वजह से काउंटर में एक बार 2 आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट की वजह से काउंटर में एक बार 3 आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट की वजह से काउंटर में एक बार 4 आ रहा है, फिर इंक्रीमेंट की वजह से काउंटर में एक बार 5 आ रहा है। तो इस तरह ये 10 तक जाता जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, ये डबल कोटेशन और ये सारा हटा दें और यहाँ पर लगा दें डॉलर काउंटर। तो जैसे ही आप डॉलर काउंटर लगाएंगे आप देखेंगे आपको यहाँ पर काउंटर में 1 2 3 4 ऐसे सारी वैल्यूज़ मिलेंगी और देखें 10 तक गिनती हमारी प्रिंट हो गई। तो यहाँ तक हमने ऐसे भी आ सकता है राइट अ प्रोग्राम विच कैन डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स दिखाए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम बना सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा प्रोग्राम जो पहले 10 जो है गिनती के डिजिट दिखाए 0 के अलावा, तो भी आप ये वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने प्रोग्राम बना लिया और इसने क्या किया कि ये हमें फ़र्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करके दिखा रहा है। अब अगर यही प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर दें और आपको कहा जाए कि एक प्रोग्राम बनाओ जो फ़र्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स तो प्रिंट करे लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करे। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा क्या मतलब है, यानी 10 9 8 7 6 यानी जो उल्टी गिनती होती है उसमें आपको दिखाए, यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो अगर इस तरह का करना है तो अब की बार हमें काउंटर अपना इनिशियल वैल्यू हमें क्या चाहिए होगी, 10 दिखानी है ना। तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 10। अब यानी हमारा काउंटर स्टार्ट होगा 10 से। अच्छा, और 10 से स्टार्ट होके काउंटर जाएगा कहाँ तक, काउंटर 10 से स्टार्ट होके काउंटर जो है वो 1 तक जाएगा। तो फिर मतलब मैंने ये कहना है काउंटर 1, लेकिन यहाँ पर जब लेस देन लगाया तो अब की बार आप लगा दोगे ग्रेटर देन, यानी काउंटर की वैल्यू 10 से स्टार्ट हो और काउंटर की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहे। और फिर क्या करो, ये सारी लूप चला दो, लेकिन अब की बार हमें एक एक कम करना है, यानी 10, फिर उसके बाद 9 करना है, फिर 8 करना है, फिर 7 करना है, फिर 6 करना है। तो इस तरह तो हमने यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर दी, आपकी कंडीशन भी चेंज हो गई और यहाँ से इंक्रीमेंट भी आपका डिक्रीमेंट में चेंज हो गया। अब अगर आप इसको आके यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो देखें हमारी 10 से 1 तक जो है वो उल्टी गिनती क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि लूप की मदद से आप कैसे सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, लाजमी नहीं है कि इसमें हमें ये इंक्रीमेंट 1 और 2 का ही करना है। देखें यहाँ पर ये हमने सारा का सारा बना लिया है, मैं इसको एक बार डुप्लीकेट करता हूँ। अच्छा, डुप्लीकेट करने के बाद ये ऊपर वाले को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ
और यहाँ पर काउंटर की वैल्यू हम दोबारा 1 से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पर आके लेस देन इक्वल में चेंज कर देता हूँ। और लेस देन इक्वल में चेंज करने के बाद यहाँ पर देखें, ये जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, डॉलर काउंटर इज़ इक्वल टू डॉलर काउंटर प्लस 2। तो अब 2 का हर बार इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास क्या है 10 तक है। तो अब की बार अगर आप वैल्यू देखेंगे यहाँ आके, अब की बार मैं इसको चलें 0 से स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ आके मैं जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो सबसे पहले तो हमारी आउटपुट ही नहीं आई। तो क्या है, हमें यहाँ पर जो ग्रेटर लगाया है इसे लेस कर देना है। अब की बार यहाँ के रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए 0 2 4 6 8 10, मतलब मैंने 10 तक इवन नंबर्स प्रिंट करवा दिए। तो इस तरह लाजमी नहीं है आपने 1 का ही इंक्रीमेंट और 1 का ही डिक्रीमेंट करना है। आप जितनी मर्ज़ी वैल्यू चाहें आप उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्राम काउंटर को लूप को अपने प्रोग्राम के सिचुएशन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कहूँगा आप एक टेबल प्रिंट करवाएं लूप की मदद से। तो नेक्स्ट हम जब अपनी फॉर लूप पढ़ेंगे और फॉर लूप में फिर मैं आपको वो टेबल भी प्रिंट करना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।